यदि आप मुश्किलों का मुस्कुराकर सामना करते हैं तो आप बहुत ही साहसी हैं। और जीवन में मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन उनका डर के घबरा के सामना करने से भी कुछ नहीं होता है। जितना हम उन्हें पॉजिटिव और मुस्कुराकर उनका स्वागत कर, जीवन उतना ही सरल होता जाता है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ पे देखिए, थोड़ी दाल मैंने रोक ली थी, तो यहाँ मैंने सुबह तड़का लगा दिया था दाल का। और बच्चों को तो इडली बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो खुशी आ रही है उनको। और जो रात की इडली है और सुबह में जो रोटी सेकी थी ना, वो यहाँ पे सर्व कर दूँगी। सांभर थोड़ा था तो वो भी रख दिया मैंने यहाँ पे साथ के साथ में। और देखिए, थोड़ी सी इडली बची हुई थी, बच्चों की फेवरेट है तो बहुत खुश हैं वो कि उन्हें 2 टाइम मिल रहा है, वरना ज़्यादातर मैं लिमिट से ही बनाती हूँ खाना। और ये सुबह मैंने दाल का तड़का लगाया था, जो मैंने रात को थोड़ी दाल बचा दी थी ना, उसी का तड़का मैंने मॉर्निंग में लगा दिया। तो देखिए, अब दोनों बच्चों को यहाँ प्लेटिंग कर दी और सर्व कर दूंगी इन दोनों को। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं नहा के आ गई हूँ, मैंने आज सर धो लिया है और आज मैं सोच रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। तो गाइज आज मेहंदी लगाऊंगी थोड़ी सी, तो चलिए पी लेते हैं थोड़ा सा गर्म पानी। तो बनाती हूँ, और जो गर्म पानी पीऊँगी ना, उसमें आज मैं आंवला पाउडर ऐड करके पीऊँगी। तो चलिए बना के पी लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सिंपल वाटर ही पी रही हूँ। तो आज मन कर रहा है कि आंवले का पानी बना के पी लिया जाए। आंवले का जूस बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, तो अच्छा होता है बालों के लिए, क्योंकि बाल भी काफ़ी झड़ रहे हैं और बहुत सारे वाइट भी होने लग गए हैं। तो चलिए बना लेते हैं पहले पानी, फिर करेंगे बात आगे। तो गाइस, गर्म पानी वगैरह सब मेरा सुबह हो गया था, और अब मैं दोबारा से एक बार आंवला का पानी पीने का मन हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे आंवला का जो पाउडर होता है ना, वो उसमें डाल के उसको बॉईल करके अच्छे से उसका जूस बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, डाल लेती हूँ मैं आंवला पाउडर। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही, डाइजेशन के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो यहाँ मैं बनाती हूँ आंवले का पानी या जूस। तो गाइज यहाँ पे बॉईल हो रहा है मेरा आंवला और उसका पानी। तो जैसे कि हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं ना, तो आंवला तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ही सही। उसके अलावा विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हैं। तो विटामिन ई का एक कैप्सूल डेली ले सकते हैं। तो मैं भी स्टार्ट करूँगी विटामिन ई का एक कैप्सूल डेली लेना। उससे हमारा स्किन का ग्लो भी बना रहेगा, और जो हमारे ये हेयर फॉल होने लग जाता है ना, तो ये भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि जो मैं वेट लॉस जर्नी कर रही हूँ ना, ये इस वजह से ही हो रहा है, ये मुझे पहले भी हो रहा है। तो गाइज विटामिन ई का कैप्सूल मैंने पहले भी खाया था, उससे काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ था मुझे। और अभी कुछ टाइम से मैंने छोड़ दिया था, आई थिंक 6 महीने के आसपास से मैंने बिल्कुल बंद करा हुआ है। तो अब मैं सोच रही हूँ वापस से स्टार्ट करती हूँ। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो खा सकते हैं आराम से, एक दिन का एक कैप्सूल। तो हमारे उससे हेयर फॉल भी नहीं होगा, हमारी स्किन में ग्लो भी रहेगा। और साथ में जो ये ड्रिंक बना के हम ले रहे हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ही सही। तो चलिए पी लेते हैं इसको बना के फटाफट से। तो वैसे देखिए, यहाँ मेरा आंवले का जूस बन के रेडी हो गया है। इसको आंवले का पानी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम जो रियल होता है ना, उसकी तरह ही लग रहा था। ये देखिए, कलर भी इसका ऑटोमेटिक ही चेंज हो गया है, और टेस्ट भी इसका सेम वही जैसे हम एकदम फ्रेश पीते हैं ना, वैसा ही हो गया है। तो आंवला को हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके गुण बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। तो चलिए सिप सिप करके पी लेती हूँ। और ये देखिए, आंवले का जूस पीने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े वॉश करके ड्रायर पे लगाने के लिए। मैं साथ के साथ काम भी करती जाती हूँ गाइस, एक साथ बैठ के अपने सारी चीज़ें प्रॉपर करने का टाइम नहीं मिलता है। और कपड़े ड्रायर लगाने के बाद अभी मैंने सुखाए नहीं है, और अब मैं यहाँ कर रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट पपीते का। तो देखिए, यहाँ मैंने इसको बैठ के आराम से चबा चबा के कर लिया है। जैसे टाइम होता है वैसे ही एडजस्ट करना पड़ता है गाइस। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे है दोपहर का समय। तो दोपहर में मतलब अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद गाइस मैं चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए। उसके बाद मैं मतलब होता है ना कुछ काम कम करते जाते हैं, सोना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मतलब दोपहर का समय, तो मैंने कहा चलो बच्चों की अलमारी ही थोड़ी सी सही से अच्छे से कपड़े वगैरह घड़ी बना के व्यवस्थित कर दी जाए, क्योंकि बच्चों को नीचे का ड्रॉर दिया है, बट बच्चे फिर भी फैला ही देते हैं। तो यहाँ पे अरेंज करके रख रही हूँ, बच्चों को भी सिखाती हूँ, बट बच्चे ऐसे ही करते हैं, जल्दी में होते हैं ना, तो सारा बिगाड़ ही जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे काव्यांश और लवी के दोनों का ही यहाँ पे 2 बॉक्स हैं अलमारी के अंदर, तो उनका अलग अलग पार्टीशन करा हुआ है मैंने। तो यहाँ दोपहर को मैंने कहा चलो ये काम फ्री कर लेते हैं, तो उससे हमारा क्या है, डाइजेस्ट रहते हैं खाना वगैरह भी। बट मैंने तो पपाया ही लिया था, पपाया मैंने काफ़ी सारा लिया था। और फास्ट है तो दिन में कुछ खाना ही नहीं है, एक टाइम खाना है, तो इवनिंग में खाइए।
तो गाइज यहाँ हो गया है शाम का टाइम और तो शाम का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाना कैंसिल कर दिया बिकॉज मेरी सासू माँ का फ़ोन आया था। तो कल अष्टमी की पूजा होगी ना, तो भी मुझे सर धो के वहाँ जाना पड़ेगा। पूजा करने के लिए वहाँ जाते हैं तो फिर वापस से सर धोना पड़ेगा और बार बार हेड वॉश करना अच्छी बात नहीं है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने स्किप कर दिया, तो कल लगा लेंगे या परसों में लगा लेंगे मेहंदी। तो यहाँ मैं सिर्फ हेड मसाज ऑयल लगा लूँगी सर पे। तो मतलब ऑयल लगाऊंगी और उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ज़रूर डालूंगी। तो उस विटामिन ई का कैप्सूल है नहीं मेरे पास, मुझे लाना पड़ेगा ख़रीद के। तो मैं शाम को जाऊंगी नीचे मम्मी के वहाँ पे। हमारी जो गाय है ना, उसने छोटा सा बेबी दिया है, तो उसका नाम यमुना रखा है। तो बच्चे तो सुबह मॉर्निंग में ही जाके उसको देखकर मिलकर आ गए, बट मैं नहीं जा पाई थी। तो ये लोग तो मिलके आ गए हैं उससे, मैं नहीं जा पाई थी, तो मैं भी देख कर आऊँगी। अच्छा लगता है ना, घर में कोई मेंबर आता है और गौ माता का बच्चा है तो वैसे ही बहुत क्यूट और प्यारा होता है। तो मम्मी ने उसका नाम यमुना रख दिया है। तो बस उससे मिलने जाऊँगी ना, तभी रास्ते में मेडिकल पड़ता है ना, तो वहीं पे ले लूँगी। और जब नाइट में आऊँगी तो फिर मैं ऑयल में मिक्स करके सर पे अप्लाई कर दूँगी। तो ऐसा हुआ, कभी कभी होता है ना, हम प्लान कुछ और करते हैं बट प्लान हमारे चेंज होते रहते हैं। तो बस अब कर रही हूँ मैं घर का थोड़ा सा काम। हस्बैंड जाएंगे कहीं खाना खाने, उनका इनविटेशन है, तो हम लोग ही हैं। और मेरा फास्ट भी नहीं खुला है, डिनर रहेगा मेरा। तो दाल मैंने मॉर्निंग में बनाई थी ना, तो अभी मैं चावल डाल दूँगी। तो बच्चों को भी चावल पसंद है, तो बच्चे भी चावल और दाल खा लेंगे। साथ में मैं भी ले लूँगी दाल चावल और एक आध चपाती ले लूँगी साथ में। तो चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा घर का काम और एक्सरसाइज भी करेंगे, स्किप नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि जब हम मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो फिर हमें इन चीज़ों को फॉलो भी करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल स्किप नहीं करूँगी, बट अभी नवरात्रि में मैं ज़्यादातर इवनिंग में ही कर पा रही हूँ बिकॉज़ पूरा दिन मेरा मतलब निकल जाता है। तो देखिए गाइस, उसके बाद मैं आ गई थी आरती करके। भगवान की जो शाम की पूजा आरती होती है वो सब मैंने कर ली है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़े से चावल। यहाँ मैंने आधी सी कटोरी चावल लिए हैं। तो आधी सी कटोरी, ये देखिए मैंने साबूदाने का डिब्बा उठा लिया चावल की जगह, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो देखिए यहाँ मैं आधी सी कटोरी चावल लूँगी अपने लिए, ताकि मेरा एक सफिशिएंट हो जाए। आधी कटोरी में ये जब कुक होंगे ना, तो एक कटोरी के आसपास हो जाएंगे। तो यहाँ मुझे सिर्फ एक कटोरी चावल और दाल की आवश्यकता है। तो यहाँ मैं एक कटोरी जो चावल हैं उनको बॉईल करने के लिए डाल दूँगी। तो यहाँ मैं कुकर का यूज़ नहीं करूँगी, कढ़ाई में ही बना लूँगी। तो गाइज आज सारे प्लान फ्लॉप होते जा रहे हैं। तो बच्चों का भी शाम को कन्या झूमने के लिए इनविटेशन आ गया, तो वो दोनों भी चले गए और हस्बैंड का भी आ गया। तो रह गई अकेली मैं। तो फिर अब मेरे को तो चावल खाने की इच्छा हो रही थी आज बहुत ज़्यादा। तो मैंने थोड़े से चावल इस कढ़ाई में डाल दिए, लोहे की कढ़ाई है, इसमें इतने से डाल दिए। तो मेरा हो जाएगा। दाल रखी है, गर्म कर लिए मैंने उसको, और एक आध चपाती ले लूँगी। तो बस ऐसा ही है, कभी कभी होता है ना, हम जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता एक्चुअल में। अब आ गया उनका इनविटेशन, तो वो दोनों भी चले गए। और ठीक है, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। तो फिर कुछ नहीं करा जा सकता गाइस उसका। तो अपने लिए सिंगल ही बना रही हूँ खाना। इन दिनों तो निकल गए, अब मैं ही बची हूँ, तो बना ले रही हूँ मेरे थोड़े से चावल। तो चलिए कर लेते हैं फिर अपना डिनर। मम्मा हम आ गए। मम्मा हम आ गए। आइसक्रीम और पेंसिल पेन मिला। छोटो से देखो तो सही कैसे मिली। और आइसक्रीम लो। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये दोनों अपना खाना खा के आ गए हैं। होता है 9 दिन में कोई कभी भी खाना खिला सकता है। तो इन्होंने, भाभी ने शाम को ही खिलाया था, पास में ही रहती हैं। तो इनको लास्ट में आइसक्रीम और पेंसिल और वो पेन मिला है। तो देखिए मैंने लगा ली मेरी थाली। तो यहाँ मेरी थाली में सिंपल सा खाना है। देखिए यहाँ मैंने थोड़े से चावल जो अभी बनाए थे वो, और ये दाल है, और ये एक तो गाइस आज का मेरा डिनर ये है, दाल चावल और एक रोटी। तो सिंपल सा ही है। तो आज दिन में मैं यही करने वाली हूँ और 32 बार आराम से चबा चबा कर ही करूँगी। तो चलिए, बच्चे दोनों आ गए हैं वहाँ से, जो कन्या जिमाते हैं ना, वहाँ से आ गए हैं। तो अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं मेरा फास्ट खोल लेती हूँ।
तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं, और बहुत तेज अब मुझे भूख भी लगने लग गई है। फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं अपना जो व्रत का खाना थी वो लेकर आई, और जो माता जी को दिन में मैंने भोग लगाया था ना, वो थोड़ा सा प्रसाद यहाँ पे मैं ऐड कर लूँगी। सिर्फ 2 चम्मच ही लूँगी, ज़्यादा नहीं। और हम लोग शाम को पैदल पैदल आ गए थे मम्मी के घर पे। यहाँ पे देखिए हमारी गाय ने, हम लोग आ गए मम्मी के घर पे, और यहाँ पे देखिए जो हमारा नया मेहमान है वो ये रहा। लूज हो जाएगा तो पी लेगी, पिएगी। देख सीधा बस उसी को। और यहाँ पे देखिए गाइस, छोटा बच्चा बहुत छोटा है, तो वो अभी ठीक से दूध भी नहीं पी पाता है। तो मम्मी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी दूध पिलाने में, बट वो पी नहीं रहा था। और अपने आप से जो उसको पीना था वो पी के यहाँ बैठ गया उसकी माँ के बिल्कुल नीचे। तो देखिए कितना प्यारा, कितना क्यूट बेबी है, और इसका नाम यमुना रखा है। ये बछड़ी है, तो देखिए कितनी सुंदर है ये। और ये देखिए गाइस, यहाँ मतलब मम्मी के यहाँ से हम लोग पैदल पैदल ही गए थे, और पैदल पैदल ही घर पर आ गए थे। और आने के बाद मैंने यहाँ पे की है अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि मॉर्निंग में मैं नहीं कर पाई थी। तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पतले तो हम जब हम 32 बार करते हैं तो पतले तो हम हो ही जाते हैं, बट जो हमारे टम्मी की चर्बी है, थाइस की चर्बी है, ये अच्छी तरह से मतलब एक सुडौल जो शरीर होता है ना, पूरा फिट होता है, वो नहीं हो पाता है। वेट लॉस तो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जांघों की चर्बी के लिए और पेट की चर्बी के लिए इस तरह से एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी मांसपेशियों में हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसमें कसावट आती है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है ना वो सब निकल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ बेली फैट के लिए, और यहाँ पे ये थाइस के लिए। तो मतलब आने के बाद भी मैंने ये साइड में जो हमारे फैट होता है ना उसके लिए, तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा सा सब मतलब सारी तरह की एक्सरसाइज करी है। मतलब ऑल ऑफ पूरी जो बॉडी की एक्सरसाइज होती है ना वो। और हमारा जो बॉडी फैट है वो तो फिर भी चला जाता है, लेकिन जो हमारा बेली फैट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से जाता है। हमारी टमी बहुत मुश्किल से फिट होती है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। कभी ना हो तो स्किप कर सकते हैं, कोई तकलीफ़ हो तो। यहाँ पे देखिए मैं विटामिन ई का कैप्सूल लेकर आई हूँ। ये आई है 40 रुपीज़ का, पूरा एक कैप्सूल 4 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये देखिए, और अब मैं इसमें से एक कैप्सूल खा लूँगी और सो जाऊँगी, क्योंकि कल सुबह उठ के मॉर्निंग में अष्टमी की पूजा के लिए मम्मी के घर पे जाना है। तो फिर अभी हेयर ऑयलिंग भी नहीं कर रही, क्योंकि वॉश करना ही है सर, तो फिर ऑयल करने से फ़ायदा नहीं है। कल वॉश करके ही फिर मैं ऑयल वगैरह लगा लूँगी। तो चलिए खा लेते हैं कैप्सूल और सो जाते हैं। और गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए गाइज़, हम जब खुद से प्रॉमिस करते हैं ना, तो हम उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बस बोल देती हूँ कि मुझे एक्सरसाइज करनी है बट मैं करती नहीं हूँ। मैं ज़रूर करती हूँ गाइस। इन चीज़ों को स्किप नहीं करना है, बिकॉज़ ये हमारा खुद का ही ट्रस्ट होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को करते हैं या अपने आप को धोखा देते हैं, चीट करते हैं। क्योंकि अगर मॉर्निंग में टाइम ना मिले तो इवनिंग में ज़रूर करें। वैसे सबसे अच्छा तो मॉर्निंग में ही होता है, हमें मतलब फुल एनर्जी और एक पावर मिलती है काम करने के लिए। बट किसी भी वजह से अगर सुबह नहीं हो पा रहा है, दोपहर में नहीं हो पा रहा है, तो इवनिंग में भी कर सकते हैं। बट जो रेगुलर वाली हैबिट होते हैं ना, वो तो मॉर्निंग में ही बनाइए, क्योंकि मैं भी मॉर्निंग में ही करती हूँ गाइस। बिकॉज मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने से हमारा जो पूरा बॉडी है एकदम रिलैक्स रहती है। हमने कुछ खाया पिया नहीं होता है, तो हमारी एक्सरसाइज का उस पर दुगना असर होता है और अपेक्षा आफ्टरनून एंड इवनिंग के। तो गाइज़ यही कहना था। अगर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ तो मैं उसको निभाती ज़रूर हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।